इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र। बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। बहुत ही अल्प समय में यह कार्यक्रम अपने फनक पे है। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी का परम आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की विनंती करता हूं। नमोस्तु 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 महाराज। हम सभी का परम सौभाग्य है कि जो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो चुके ऐसे अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की आराधना का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ और हम अपने मन को निर्विकल्प बनाने का मार्ग खोज रहे हैं और निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करना है तो अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि विकल्प तो प्रत्येक संसारी जीव के मन में प्रतिपल उठते रहते हैं, लेकिन वह विकल्प हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन जब उन विकल्पों का हमें सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो हमारे कल्याण का मार्ग भी प्रारंभ हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सबको एक अनूठी उपलब्धि प्राप्त हुई, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सुरेंद्र कुमार जैन मोगना परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्य कार्य के लिए पाप का आश्रय लेना, पुण्य कार्य के लिए पाप का आश्रय लेना कहाँ तक उचित है? क्या पुण्य क्रिया के लिए पाप का सहारा फलदायी हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य पाप ये दोनों भी क्रियाएं जीव के लिए इस संसार में बांधने के लिए ही कार्यकारी है। भले ही वर्तमान में जीव अपने पुण्य उदय में पाप क्रियाओं को करता है या अपने आप को धर्मात्मा या अपने आप को पुण्यात्मा दिखाने के लिए बहुत सारा वह काम पाप से प्रेरित होकर ही करता है और वह ये बात भूल जाता है कि पुण्य का उपयोग करके अगर मैं पाप को प्राप्त कर रहा हूं तो वह हमारा पुण्य किंचित भी कार्यकारी नहीं है, या पाप का सहयोग लेकर या पाप का आलंबन लेकर भी पुण्य कर रहा हूं तो वह भी लंबे समय तक हमारे लिए उपकारी या कार्यकारी नहीं बन सकता। जैसे कि आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार की बातें बताई उस पुण्य पाप के विषय में ही कि एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है और एक पापानुबंधी पाप और एक पापानुबंधी पुण्य भी हुआ कर। इन चारों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य की कही महिमा है तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य है, यानी पिछली पर्याय का पुण्य जो व्यक्ति दान धर्म आदि करने में लगाता है
वही उसका पुण्यानुबंधी पुण्य आने वाले समय के लिए पुनः पुण्य देने वाला होता। क्वचित कदाचित ऐसा भी जीव के साथ हो सकता है कि वर्तमान में उसके पास कोई पुण्य का द्रव्य नहीं है, धन संपत्ति भी नहीं है, पर उस पाप के उदय में भी अगर वह भद्र परिणाम, शुभ परिणति करता है तो नियम से उसे पाप के अनुबंध में यानी पाप के उदय में भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। पर यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर दिखावे के लिए कोई पुण्य क्रिया कर रहा है तो वह किंचित भी पाप के उदय में हो चाहे पुण्य के उदय में हो, वह जीव के लिए कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए जो ये आपके भीतर विकल्प है कि पुण्य के आलंबन से या पुण्य का निमित्त लेकर ही क्या पाप किया जा सकता है या पाप का निमित्त लेकर ही पुण्य किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। भले ही तीव्र पाप का उदय हो, हम पुण्य क्रियाएं कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में हमें पुण्य का आश्रय बंध हो, या वर्तमान में भी हमारे पास तीव्र पुण्य का उदय है तो उसे भी पुनः हम पुण्य में जोड़कर आने वाले समय के लिए पुण्य बांध सकते। इसी प्रकार से जो यह पाप का आलंबन लेकर जो वर्तमान में बहुत सारे जीव पुण्य करते हुए दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह पुण्य ही कमा रहे हो, क्योंकि उनके भीतर की परिणति परिणाम कैसे है वह सब कुछ केवली गम्य और उनके स्वयं के ही दर्शन के लिए या उनके स्वयं के समझने के लिए योग्य है, अन्य किसी के लिए नहीं। इसलिए ये आप विकल्प ना करें कि जिसके कारण से आप इस पुण्य का सहयोग लेते हुए पाप करना चाहते हैं या पाप का सहयोग करते पुण्य करना चाहते हैं, ये हमारे भीतर का भ्रम आप मिटा दे कि पुण्य से पाप से किंचित भी हमें किसी वस्तु की प्राप्ति हो नहीं हो, ये सर्वथा मात्र उतने पर ही नहीं अपितु आपके परिपूर्ण रूप से सभी प्रकार के कर्म के उदय के निमित्त से ही यह आपके लिए उद्घाटित हो रहा। इसलिए जो आप यह सोच रहे हैं कि पाप का सहयोग या पाप का निमित्त जोड़ने से पुण्य मिलता है, तो यह पाप का निमित्त या पाप कार्य करने से ही जुड़ता है, ऐसा नहीं है। अपितु उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं पुण्य की कणिका होना भी, पुण्य का अंश होना भी जीव के पास आवश्यक है। बिना पुण्य के वह सातिशय पुण्य जिसे कहते हैं, वह सातिशय पुण्य जिसके द्वारा अर्हंत सिद्ध बना जाता है, ऐसा सातिशय पुण्य पाप के आलंबन से, पाप के निमित्त से नहीं हो सकता। पाप के निमित्त से भले ही वर्तमान में वह व्यक्ति धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पैसे वाला, नाम मान सम्मान प्राप्त करने वाला तो हो सकता है, पर जो सातिशय पुण्य प्राप्त करके अर्हंत सिद्ध बनने की जो स्थिति है, वहां परिपूर्ण रूप से वह पाप को छोड़कर ही, पाप का आलंबन छोड़कर ही पुण्यानुबंधी पुण्य से ही जीव अर्हंत सिद्ध बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता गोवाड़िया परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तत्वार्थ के अनुसार रूढ़ शब्द का क्या अर्थ है एवं इसे आगम सम्मत कैसे माने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रूढ़ शब्द का अर्थ शब्दशः देखा जाए तो प्रचलित यानी बहुचर्चित ऐसा हो सकता है। जैसे बहुत सारे स्थानों पर हम कहते हैं कि यह तो प्रचलन में ऐसा है, यह परंपरा से ऐसा है, ऐसे ही उस जो प्रचलन में बहुचर्चितता से उस शब्द का जो अर्थ कहा जाता है उसे ही रूढ़ अर्थ या रूढ़ कहा जाता है। जो बहुत सारे दिनों से या बहुत सारे काल से उस शब्द का जो वैसा अर्थ किया जा रहा है उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने रूढ़ शब्द कहा।
उसका सीधा सीधा एक अक्षर में अर्थ है प्रचलित बहुचर्चित। जैसे जो कमल होता है, पंकज होता है, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में खिलने वाला, पर ये पंकज शब्द होने पर भी पंकज यानी कमल जो सामान्य रूप से रूढ़ अर्थ में कमल को ग्रहण किया जाएगा, पर अगर वास्तविकता में देखा जाए तो पानी में, कीचड़ में बहुत सारे और भी वनस्पति उगते हैं, बहुत सारे फल, बहुत सारे फूल भी होते हैं, सिंगाड़े जैसे कीचड़ पानी में ही होते हैं, पर पंकज का शब्द सहा अर्थ करते हुए यही समझना पंकज यानी कीचड़ में खिलने वाला। तो बहुत सारे कीचड़ में खिलने वाले शब्द होने पर भी वह कमल को उस पंकज के शब्द में रूढ़ किया जाता है, तो इसलिए उसको रूढ़ अर्थ में जहां पंकज कहा वहां अपने आंखों के सामने कमल आ जाता। और एक दृष्टांत से अगर हम समझे तो गौ यानी आपके आंखों के सामने गाय आ जाएगी, पर गौ का अर्थ शब्द सा अगर हम देखें तो गौ यानी गमन करने वाले प्रत्येक जीव को गौ कहा है गमन अर्थ में। पर ऐसे उस गमन अर्थ में भी जो बहुप्रचलित बहुचर्चित अगर कोई शब्द है तो वह गाय है, इसलिए गौ यानी गाय, गौ यानी वाणी। अनेक शब्द और एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर उसको किस समय पर कैसे हमने प्रचलन में लाया है, कैसा उसका परंपरा से प्रयोग किया जा रहा है, उसको ही रूढ़ शब्द या रूढ़ अर्थ कहा गया। जो तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवंत ने 7 नयों का व्याख्यान किया, वहां जो संभी रूढ़ नय है वहां भी रूढ़ का अर्थ यही है जो परंपरा से या रूढ़ता में चला आया है। वह संभी रूढ़ भी 2 प्रकार का, जो शब्दों से आरूढ़ है और दूसरा एक अर्थ से परंपरा में चला आने वाला। इस प्रकार से वह आचार्य भगवंत जो परंपरा से लिए गए शब्दों को, प्रचलन में आए हुए शब्दों को ही रूढ़ शब्द से कह रहे हैं, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से किए जाते हैं, पर सामान्य रूप से रूढ़ का अर्थ बहुप्रचलित या बहुचर्चित या परंपरा से लिया जाने वाला, ऐसा ही वह रूढ़ शब्द का अर्थ है। अनेक दृष्टांतों से हम उस रूढ़ शब्द को समझ सकते हैं, पर 2 ही दृष्टांत से आपके लिए यह समझना आवश्यक होगा कि जो शब्द का अर्थ उसको लेकर बहुत सारे अर्थ क्रियाएं हो सकती है। गौ गाय भी है, गौ वाणी भी है, बैल को भी गौ कह सकते हैं, भैंस को भी गौ कहते हैं, पर फिर भी रूढ़ शब्द का जैसा अर्थ है ऐसे गौ को हमने रूढ़ शब्द से गाय समझा है, ऐसा ही उस रूढ़ शब्द का अर्थ आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको सम्यक समाधान से। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सिंगई महेंद्र कुमार जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मनीषी के समक्ष रख रहे हैं, जिन्हें स्वधर्म की पात्रता प्राप्त हुई। ऐसे अनन्य गुरु भक्त सिंगई महेंद्र कुमार जैन। आगम ग्रंथों में मिथ्यात्व का त्याग करने पर 16 पाप कृतियां, 80 लाख योनियां, नरक भूमि का त्याग हो जाता है। तो हमारा समीचीन विकल्प यह है कि मिथ्या कैसे कहते हैं एवं उसका स्वरूप क्या है। नमो भगवान, नमो नमो। वर्तमान में मिथ्यात्व के नाम पर बहुत सारा आतंक और बहुत सारा उपद्रव चल रहा है, पर जितने जितने जीव उस मिथ्यात्व को नाम लेते हुए दूसरे को मिथ्या दृष्टि घोषित करना चाहते हैं, उनमें से एक भी जीव को वास्तविक मिथ्यात्व का स्वरूप पता ही नहीं है। मैं तो ये और आगे बढ़कर बात करना चाहता हूँ, जो दूसरे जीवों को, दूसरे व्यक्तियों को मिथ्या दृष्टि कह रहा है या मिथ्यात्व में डूबा है या अमुक पंथ अमुक की बातें कर रहा है, वह स्वयं में अपने आप को प्रमाणित कर रहा है कि मैं स्वयं सम्यक दर्शन से दूर हूँ, क्योंकि वह सम्यक को भी नहीं जानता और मिथ्यात्व को भी नहीं जानता। मिथ्यात्व मात्र क्रियाकांड क्या
या देव पूजा या देवी देवता आदि के निमित्त से नहीं है, अपितु आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने उस मिथ्यात को बहुत बहुत बृहत स्तर से कहा है। क्योंकि आपने भी वही उदाहरण देते हुए कहा, जिसने मिथ्यात को जीत लिया उसने नरक भूमि को, कई गतियों को, सब कुछ, ये परम सत्य तो है, पर जीव ने आज तक मात्र उस द्रव्य क्रिया रूप मिथ्यात सम्यक को ही समझा है। वास्तविक मिथ्यात और सम्यक का स्वरूप उसके सामने नहीं है। बहुत अच्छी बात आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं कि मिथ्यात मात्र द्रव्य रूप नहीं होता, वह भाव रूप भी होता है। वह मिथ्यात मात्र स्थूल रूप नहीं होता, अपितु सूक्ष्म रूप भी मिथ्यात हुआ करता है। जो बहुत सारे जीवों के भीतर यह भ्रम है, पूजा पाठ आदि आदि को लेकर मात्र उतना भ्रम वह या उतनी क्रिया ही मात्र सम्यक मिथ्यात नहीं है, अपितु सूक्ष्म मिथ्यात, साथ साथ वह भाव मिथ्यात, इन सबको समझना बहुत आवश्यक। रही बात मिथ्यात के स्वरूप की, तो संक्षेप में आपको मैं एक सूत्र देता हूं कि उसको अगर हमने समझ लिया तो आपने सम्यक मिथ्यात को समझ लिया। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, पुनः समझना, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये संक्षेप में मिथ्यात की परिभाषा हुई। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, जो जैसा जिसका स्वरूप है वैसा उसको नहीं मानना, और जो जैसा स्वरूप जिसका नहीं है उसको वैसा मानना, यही संक्षेप में पूरे मिथ्यात और सम्यक का सार है। अगर हम वैसा का वैसा नहीं मान रहे हैं तो मिथ्यात है, और वैसा का वैसा मान रहे हैं तो वह सम्यक है। कोई वस्तु, कोई पूजा, कोई भगवान, कोई देव किंचित भी सम्यक मिथ्यात नहीं है, अपितु मेरे परिणाम, मेरी परिणति वह सम्यक मिथ्यात उद्घाटित करने वाली हो सकती है। जो हम बहुत सारे विषयों को लेकर बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि ये सम्यक है कि मिथ्यात है, तो आगम में जिस क्रिया को, जिस वस्तु को जिस प्रकार से कहा है उसको वैसा ही ग्रहण करना। यानी जो अरिहंत भगवान हैं, जो उन 46 गुणों से युक्त है, ऐसे उन अरिहंत भगवंतों को, 8 गुणों से युक्त सिद्ध भगवंतों को, 36 गुणों से युक्त गुरु भगवंतों को, 25-28 गुणों से युक्त उपाध्याय साधु परमेष्ठी को, गुरु भगवंतों को वैसा का वैसा ही मानना, उनके स्वरूप के अनुसार स्वीकार करना, ये सम्यक है। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो विश्वास नहीं करता या उससे विपरीत श्रद्धान करता है, ऐसे जीवों को ही वह मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात से युक्त कहा। जैसे कि मैंने परिभाषित किया था, वैसे पुनः परिभाषा को हम देवशास्त्र गुरु में, तत्वों में, अपने इस पर्याय में सभी में घटित करना आवश्यक है। जो अरिहंत गुरु और शास्त्र, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है, उसको वैसा ना मानते हुए अन्य जो कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु आदि है, उन पर श्रद्धा, उन पर विश्वास या उनको ही देव शास्त्र गुरु मानना, यह मिथ्यात है। या जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है उनको ना मानते हुए अन्य को ही मान लेना, उनके स्वरूप को छोड़ते हुए अन्य के स्वरूप को ग्रहण करना, ये भी मिथ्यात के ही कोटि में आता है। ये भी बात समझना, जो शासन रक्षक देवी देवता है या जो चतुर्गति के देव जो कहे गए हैं तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी महाराज ने, जो व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी और वैमानिक 4 प्रकार के देव है, उनको स्वरूप से उनको स्वीकार करना, वे देव है, देवादिदेव अरिहंत नहीं है। वह दोनों में जो भ्रम हो रहा है, कुछ देवों को देवादिदेव मान रहे हैं और कुछ देवों को यानी चतुर्निकाय के देवों को देव ही नहीं मान रहे हैं, तो यही मिथ्यात है। क्योंकि जो जिसका स्वरूप है
उसको वैसा नहीं मान रहे हैं। देव वह चार निकाय के हैं, वे सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। ऐसा उनके स्वरूप से उन्हें ग्रहण करना, स्वीकार करना, उनको अपनी जगह पर रखना, यही सम्यक का भेद है। अन्यथा वह उसको नहीं मानने से वह जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकता। ये बहुत स्थूल रूप से बहिरंग मिथ्यात्व की व्याख्या हमने की। सूक्ष्म मिथ्यात्व की व्याख्या करते हुए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो पर वस्तु के प्रति मेरा ममत्व है या पर वस्तु को मैं जो अपना मान रहा हूं, यह भी स्थूल मिथ्यात्व है, क्योंकि वह पर समय में उलझा हुआ जीव है। जैसे कि यह शरीर से मेरी आत्मा भिन्न होने पर भी इस शरीर को अपना मान लेना, यह भी उस सूक्ष्म मिथ्यात्व का एक भेद है, क्योंकि पर वस्तु को जो मैं अपना मान रहा हूं वह पर समय मिथ्या दृष्टि हुआ करता है। मात्र उतने शरीर से ही नहीं, अपितु जब शरीर को अपना मानने वाले को आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी पर समय मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, तो घर, संसार, परिवार, धन, संपत्ति आदि सबके प्रति मोहनी कर्म के तीव्र उदय के कारण जो ममत्व भाव रखा जा रहा है, वह भी सूक्ष्म मिथ्यात्व की ही वह परिणति है, अन्य नहीं है। इसलिए जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करे, जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं माने, वैसा जैसा स्वरूप वैसा उसे स्वीकार करना, वैसे ही श्रद्धान विश्वास करना, यही सम्यक मिथ्यात्व संक्षेप से आपको समझने के लिए है। अगर हम उसको वैसा नहीं मान रहे हैं, चाहे वह देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, देवाधिदेव हो, या कोई अन्य सामान्य बगल में बैठा हुआ जीव द्रव्य भी क्यों ना हो, उसको अपने स्वरूप से यानी उसके स्वरूप जैसा नहीं मानना, यही मिथ्यात्व है। मात्र क्रिया कांड मिथ्यात्व नहीं है, अपितु उसके निमित्त से जो मेरे परिणाम परिणति रूप भाव हो रहे हैं, वही मेरे लिए सम्यक मिथ्यात्व का भेद कराने वाले हैं। यह आपके लिए मिथ्यात्व का बहुत बहुत संक्षेप से स्वरूप कहा, सम्यक समाधान से। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती अंजना जैन सिंघई, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मनुष्य के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। यदि किसी की कुंडली में नीच का सूर है तो उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जीव के परिणाम परिणति में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब का प्रभाव तो पड़ता है, पर प्रभाव उसी पे पड़ता है जिसका पुण्य का उदय क्षीण होता है या पाप का उदय तीव्र होता है। ये जितने भी ज्योतिष हो, निमित्त शास्त्र हो, ग्रह नक्षत्र आदि के प्रभाव की कुंडली के विषय में जितनी भी वर्तमान में चर्चा प्रारंभ हुई है, मां विश्वास मानना उतनी चर्चा हमारे महापुरुषों ने कभी भी नहीं की। एक बहुत अच्छी बात आप समझे कि जितने जितने महापुरुष हुए, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से कोई मुहूर्त देखकर काम नहीं किया। ना उन्होंने दीक्षा लेने के लिए मुहूर्त देखा, ना जन्म के लिए देखा, ना कभी संन्यास लेने के लिए या निर्वाण के लिए उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं देखा। फिर भी उनका जीवन सफल और महापुरुषों की महागाथा को बनाने वाला हुआ है। वर्तमान में जन्म लेने के लिए भी पहले मुहूर्त निकाला जाता है, फिर अस्पताल में बच्चों को जन्म देने के लिए वह ऑपरेशन से वह पैदा किया जाता है। पर ये मां पक्का मानना, ये जितना भी कृत्रिम रूप से किया जा रहा है वह जीवन में कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे उत्कृष्ट बात तो यही है कि हम इन सभी विकल्पों को छोड़कर सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करें। तो मैं तो कहता हूं ये ग्रह तो बहुत स्थूल रूप से हमारे लिए प्रभावित करने वाले होते हैं, और सबसे बढ़िया हमारे जीवन को बदलने वाले कोई महा 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 पुण्य ग्रह है तो उनका नाम है देव शास्त्र गुरु। इन देव शास्त्र गुरु की आप आराधना करोगे तो नियम से चाहे कितने उच्च वह ग्रह नीच स्थान में हो, चाहे नीच ग्रह भी उच्च स्थान पे कुंडली में विराजमान हो, वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। अगर देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति कर कर आपने सातिशय पुण्य इकट्ठा
कर लिया तो पक्का मानना ये निमित्त भूत ग्रह नक्षत्र उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ ही नहीं सकता। इसलिए हम इतने विशुद्ध भावों के साथ अपने जीवन में इतना पुण्य संग्रह कर ले कि वह सामने वाले जो कुंडली में बैठे हुए ग्रह नक्षत्र भी है वो भी विचार करे कि मैं इस पुण्यात्मा का काम कैसे बिगाड़ सकता हूं। क्योंकि पुराणों में भी आप इतिहास खोलकर देख लेना, साक्षात वह भाई ने भाई पर चक्र चलाया था, पर वह चक्र भी पुण्य के उदय में काम में नहीं आया था। मामा ने अपने भांजे को मारने के लिए कितना प्रयास किया, पर पुण्य के आगे किसी की एक नहीं चली। इसलिए चाहे ग्रह कोई भी स्थान में हो, पर अगर हमने सच्चे भावों के साथ विशुद्ध परिणामों के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना प्रारंभ की और नियम से, मुझे विश्वास है कि सब ये ग्रह कुंडली में धरे रह जाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ से बड़ा कोई भाग्य बदलने वाला नहीं हो सकता। हम निर्मल पुरुषार्थ करें, हमारा भाग्य भी अवश्य बदलेगा। यही आपको आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान का। सम्यक समाधान ये कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुआ से प्रसारित होता है। इसका प्रसारण पारस टीवी चैनल पे शाम को 4 बजे होता है। फेसबुक के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभुआ या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले इस विकल्पों का समीचीन समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो नीचे पट्टी पे या स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप अपना समीचीन विकल्प भेज के इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता है या आप ईमेल के उपभोक्ता है और अगर ईमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।